नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ अब आप अपने आंसर अपने शब्दों में स्वयं लिखने लगे होंगे। अब आपने नकल करने की आदत छोड़ दी होगी। तो आपकी आज की जो वर्कशीट है वो हिंदी विषय की वर्कशीट है और एक कविता है कौवा और कोयल की। तो बेटा पूरी वर्कशीट को पूरी देखा करो, पूरी सुना करो कि उसमें क्या बताया गया है। फिर आंसर्स आप अपने आप लिखेंगे। पूरी सुनो पहले क्या है। एक अच्छी कविता है, देखो मैं सुनाता हूँ, आप बाद में आपने भी ये कविता पढ़नी पड़ेगी। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाएगा कि कौन से शब्द आप बोल नहीं पा रहे हो। तो ध्यान से सुनो क्या है। यहाँ पर है, यहाँ से शुरू से। रखे टोकरी सिर पर कोयल इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। अभी यहाँ पर कौवा क्या कहता है। कौवा बोला नहीं पता क्या, कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। आगे देखिए। कौवे की इस हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। पर चिड़िया ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। तो देखो कौवा तो यहाँ पर कैसे खाना खा रहा है, छीन कर खाना खा रहा है बिना मेहनत के। लोगों को लगा भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन नहीं, चिड़िया ने जीवन की सही सच्चाई बताई। क्या सही सच्चाई बताई कि जो कड़े परिश्रम की रोटी होती है वही सबसे सुखदाई होती है। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा मेहनत करके ही अपने लिए जो भी कुछ लेना चाहिए वो मेहनत का लेना चाहिए, मेहनत का खाना चाहिए। कभी हमें चोरी या फिर किसी प्रकार की ऐसी हरकत, छीना झपटी वाली हरकत हमें कभी भी नहीं सोचनी चाहिए। तो आप इस कविता को 2-3 बार पढ़ेंगे। अब देखो इसके बाद क्वेश्चंस आपके सामने क्या हैं। इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ, अर्थ मतलब उनका मतलब, और उच्चारण, उच्चारण का क्या होता है, जैसे उसको किसी शब्द को बोलते हैं, जैसे आपको बोला, कठिनाई, ये इन शब्दों का उच्चारण है बेटा। तो उनके मीनिंग और उनका उच्चारण। ऐसे शब्द जिनका आपको अर्थ नहीं पता और जिनके उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की आपने एक सूची बनानी है सबसे पहले पूरी कविता में से। फिर अपने टीचर से और परिवार के सदस्यों से, अपने माता पिता से, आपके परिवार में जो भी बड़े हैं, आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो भी हो सकते हैं, उनकी आप मदद लें कि इनका मतलब क्या है और इनका उच्चारण कैसे होगा। अगर वो भी नहीं बता पा रहे हैं तो आप एकदम से अपने टीचर के पास फ़ोन लगाएं और पूछें कि इस शब्द को क्या बोलेंगे, इसका उच्चारण क्या होगा और इसका अर्थ क्या होगा। फिर उसका आपने अभ्यास करना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि आपको आपको जो कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों। है ना, 2 तरीके थे। ठीक है, यहाँ पर कौवे का तरीका क्या था, वो तो छीन कर खा रहा है। चिड़िया का तरीका क्या है, वो तो कठिन परिश्रम करके खा रही है मेहनत से। तो आपको किसका अच्छा लगेगा बेटा, आपको चिड़िया का ही अच्छा लगना चाहिए। और क्यों अच्छा लगेगा, अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि कौवा तो बिना मेहनत के चोरी करके खा रहा है या छीन कर खा रहा है, और चिड़िया कठिन परिश्रम करके अपना खाना खा रही है। इसलिए जो इसका जो चिड़िया के जीने का तरीका है वो अच्छा है। इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने टीचर या परिवार के सदस्यों को सुनानी है। अब आप इसकी एक ऑडियो या वीडियो बनाएंगे, है ना, वीडियो बनाएंगे ये कहानी कहते हुए। अब कहानी आप कैसे बनाएंगे, इन्हीं शब्दों से कहानी बना सकते हैं कि एक बार एक कोयल किसके पास आती है, कौवे के पास, क्या करने, सब्जी बेचने। और कौवा क्या कह देता है, बहुत ज़्यादा महंगाई है इसलिए मैं सब्जी नहीं ले सकता। अब कौवा क्या कर रहा है, कौवा किसी बच्चे से यहाँ पर खाना छीन के खा रहा है। ठीक है, लेकिन एक चिड़िया जो है वो बहुत ज़्यादा अपना परिश्रम कर रही है, कड़ा परिश्रम, और जीवन की सच्चाई हमें बता रही है कि सबसे सुखदाई रोटी कौन सी होती, कड़े परिश्रम की। अपने शब्दों में कहानी बनाए तो बेटा, है ना। तो कितनी अच्छी, कितनी शानदार आपकी वर्कशीट दी हुई है। वर्कशीट को अपने आप करें, सारे क्वेश्चंस इसके, है ना, अ, है ना, जैसे ये कहानी है जो आपने अपने शब्दों में बनानी है। और फिर इसके अलावा जो आपने ये देखना है कि कौवा या चिड़िया किसका जीवन आपको पसंद आया, अपने शब्दों में आंसर लिखें। ठीक है बेटा, और अपना ये चैनल है इसको आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।